कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। संत के लिए परमात्मा ने एक बात कही, गुरु के लिए एक बात कही कि गुरु ने आज्ञा नहीं देनी, हुक्म नहीं करना, ऑर्डर नहीं करना, और शिष्य को कहा कि गुरु की हर आज्ञा का पालन करना। गुरु को क्या कहा? आज्ञा नहीं देनी। गुरु को कहा कि आज्ञा, ऑर्डर, हुक्म, और शिष्य को क्या कहा? आज्ञा पालन करने। अब आज्ञा देंगे नहीं तो पालन कैसे करेगा? एक को कहना कि आज्ञा मत, आज्ञा की भाषा में मत बोल, और सामने वाले को कहना कि गुरु जो आज्ञा दे। ये गुत्थी लगती है आपको ना, विरोध लगता है ना। उसका समाधान बड़े छोटे शब्दों में है। गुरु जो भी बोले वो रिक्वेस्ट की भाषा में बोले, सजेशन की भाषा में बोले, संभावना की भाषा में बोले कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम दरवाजा खोल सकते हो, तुम सामायिक कर सकते हो, तुमने सामायिक करनी चाहिए। ये भाषा किसकी होनी चाहिए? गुरु की होनी चाहिए। और गुरु की इस भाषा को शिष्य ने कैसे लेना चाहिए? आज्ञा के रूप में लेना चाहिए। बोलने वाले की भाषा रिक्वेस्ट की होनी चाहिए और सुनने वाले की भाषा, हाँ बिल्कुल, ऑर्डर की होनी चाहिए। सुनने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि उनकी गुरुदेव की इच्छा ही मेरे लिए आज्ञा है। इंगिया गार संपन्न से विनियति उच्चई। जो गुरु के संकेत को ही, गुरु के भाव को ही आज्ञा के रूप में स्वीकार करता है वो शिष्य होता है, और जो गुरु जो चेले पर हुक्म चलाता है वो संत नहीं होता है। यानी हुक्म चलाना नहीं है। कितना अनूठा है ना जैन धर्म। हाँ, बोलने वाले ने कैसे बोलना कि तू दरवाजा खोल सके, तुम दरवाजा खोल सकते हो क्या? ये दरवाजा खोल, ये ऑर्डर की भाषा है। तुम दरवाजा खोल सकते हो क्या? तुम दरवाजा खोल सकते हो, ये ऑर्डर नहीं है, इसमें रिक्वेस्ट है। नो आज्ञा व्ययवा, नो आज्ञा व्ययवा, कि किसी पर भी अपना हुक्म नहीं चलाना। हुक्म चलाने वाला तानाशाह बनता है, हुक्म चलाने वाला हिटलर बनता है, हुक्म चलाने वाला चंगेज खान बनता है, हुक्म चलाने वाला टेररिस्ट बनता है। बराबर है कि? जयम भाषे, कैसे बोलना, बिना आज्ञा दिए काम कैसे कराना, इसी को उपदेश कहते हैं, इसी को प्रज्ञापन कहते हैं। इसलिए बाकी सब धर्म में फतवा निकलता है, हुक्म निकलता है, ऑर्डर निकलती है। जैन धर्म में फतवा, हुक्मनामा, मुसलमानों का फतवा निकलता है, चर्च से ऑर्डर निकलती है, गुरुद्वारे से हुक्म निकलता है। अपने हुक्म नहीं निकल सकता है, ऑर्डर नहीं निकल सकती, आदेश नहीं निकल सकता है। यहाँ क्या केवल क्या जाएगा? रिक्वेस्ट जाएगी, सजेशन जाएगा। ये भाषा यदि आपके घर में बोलनी शुरू हो गई तो घर में धर्म आ जाएगा। ये भाषा आपकी दुकान पर शुरू हो गई तो दुकान में
धर्म आ जाएगा। ये भाषा आपके रिश्तों में आ गई तो धर्म आ जाएगा। चेंज करके देखिए। जैन भाष्य कि सामने वाले को पानी दे, उसके बजाय ऐसा बोला कि थारा हाथ से पानी पीने की इच्छा है तो पिला सकेगी। क्या करेगा वो? इच्छा नशी तो भी देना पड़ेगा, नहीं इच्छा नशी तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मांगू मत बन दे, थारी इच्छा तो दे। अब इच्छा ने किसको इनकार करेगा? यदि आपने बहू को कह दिया कि थारो मन होशीला तो मैंने गरम गरम फल को दे सके तो बहू राजी कई बोली ला मारो मन को नहीं देवन को। और आपने दूसरी भाषा में बोला, तने मालूम नहीं कि मैंने गरम गरम फल को लागे, चल गरम फल को दे। तो गरम तो फल को आई ना, पर चबावनो भारी जाएगा। वो गरम तरी ला लेकिन नरम नहीं ला। भाषा कैसी बोलनी? हुक्म की भाषा बोलनी कि रिक्वेस्ट की भाषा बोलनी? यदि रिक्वेस्ट की भाषा बोलते हैं तो रिस्पांस पक्का मिलता है, और हुक्म की भाषा बोलते हैं नहीं मानता मैं, जा क्या करना तुझे। 97 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 1997 की बात कर रहा हूं। अब तो रोजमर्रा की बातें होगी। उस समय दिल्ली पहुंच रहा था, और दिल्ली पहुंचने के उस समय में एक पॉश कॉलोनी में एक 14 साल के भाई ने अपने 10 साल के भाई का मर्डर किया। कितना साल का भैया? 14 साल का भाई ने छोटे भाई का मर्डर किया, और वही किचन के चाकू से। उसकी स्टोरी आई बाहर। माँ बाहर किसी काम के लिए गई थी, और माँ ने जाते समय बड़े भाई को कहा था कि छोटा भाई का ध्यान रख दिया, उसको बराबर उससे पढ़ाई करा लेना। माँ गई, और थोड़ी देर के बाद छोटा भाई जो है खेलने के लिए बाहर जाने लगा। बड़े भाई ने कहा कि ये खेलने बारे नहीं आ सके। बोले मैं जाऊंगा। बोले नहीं जा सकता तो। मैं जाऊंगा। देख तो ध्यान रख, मैंने कह दिया तुझे नहीं जा सकता तो। बोले क्या करेगा तो? उस पड़ोस में चाकू पड़ा था। बोले तूने कदम आगे उठाया कि चाकू मारूंगा। अब छोटे भाई ने सोचा बोल रहा है क्या मारेगा, और छोटा देखता है तो क्या करता है। और छोटे भाई ने जैसे एक कदम आगे उठाया, इसे जोर से चाकू सीधा उसके गले में डाल दिया। बात कहां से शुरू हुई? तू बाहर नहीं जा सकता। उसकी जगह यदि घर में भाषा दूसरी बोली जाती, भाषा का विषय केवल, अरे मम्मी तने बारे जावाने मना कर्या रे, आपण 2 जण आठेच केला, बारे नहीं गए तो नहीं चलेगा कहीं, बारे नहीं गए तो नहीं चलेगा कहीं। इस भाषा में बोलता तो बात तन थी कि बात बनती।
बात तंती की बात बनती, बात क्यों बनती है और बात क्यों तंती है? भाषा का बेसिक। तानने की भाषा हुक्म की भाषा है, और हुक्म की भाषा किसी को सुहाती नहीं, किसी को नहीं सुहाती, किसी नहीं सुहा। और विनंती की भाषा सबको अच्छी लगती है कि जब हम किसी को विनंती करते हैं तो उसको भगवान बनाते हैं, उसको गुरु बनाते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं, उसको सम्मान देते हैं। और जब हम हुक्म की भाषा बोलते हैं तो हम सामने वाले को गुलाम बनाते हैं, सामने वाले को नौकर बनाते हैं, सामने वाले को दास बनाते हैं, और कोई गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। तो अपनी भाषा सामने वाले को गुलाम बनाने वाली होनी चाहिए कि मालिक बनाने वाले होने चाहिए। इसलिए भगवान महावीर के पास कोई भी जाता न पूछता कि मने यो करण को मन हो रही है। परमात्मा एक ही कहते थे, जहां सुहम देवानो पिया। वो नहीं कहते ऐसा कर, जहां सुहम देवानो पिया। जिसो थने जचे, जिसो थने सुख लागे, जैसी तुझे अनुकूलता हो, जैसा शुभ हो वैसा तू कर सकता है। तो सामने वाले को स्पेस मिलता है करने के लिए। मैक्सिमम जो घर के टुकड़े होते हैं ना पैसे के कारण से होते हैं, ना प्रॉपर्टी के कारण से होते हैं। सबसे पहला कारण क्या बनता है? भाषा, बोलचाल की भाषा। घर वाले कैसे बोलते परस्पर में। यदि घर का बोलने का तरीका चेंज हो जाए तो घर के सारे रिश्ते चेंज हो जाए। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया कि बोलने के कारण से भाग्य बनता है। क्या बनता है? भाग्य बनता है, स्वयं का भी और सामने वाले का भी। आप चाहे तो सामने वाले का सौभाग्य भी बना सकते हो, और आप चाहो तो सामने वाले का दुर्भाग्य बना सकते हो। आपके सोचने से तो केवल आपका भाग्य बनेगा, लेकिन बोलने के कारण से दूसरे का भी भाग्य बनेगा। वहां कामधेनु है। भाषा क्या है? कामधेनु है। इससे तुम जो चाहे सो पा सकते हो। पहला सूत्र क्या दिया? भयभीत होकर के नहीं बोलना। जब भी हम भयभीत हो जाओगे तो फ्रीली बोल नहीं सकोगे। पहला कहा कि भयभीत होकर के नहीं बोलना। देखो, आप चेक करो, जब भी आपकी बात बिगड़ी होगी उसमें पहला कारण आया होगा कि आपने कहीं ना कहीं डर करके बात करी, या तो डर करके या डराने की भाषा। पहली भाषा कौन सी है? भय की। अपन भयभीत है। ने दूसरी भाषा कही है, सामने वाला ने डरावन की। चाहे डर करके बोलो, चाहे डराने वाला बोलो। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024, वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट:
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।